लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, चंदौली में वोटिंग चल रही है। इनके अलावा कुशीनगर, मिर्जापुर, बलिया में वोटिंग हो रही है। देवरिया, महराजगंज, सलेमपुर में वोटिंग चल रही है। वाराणसी से जमील अहमद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सोनभद्र से मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सोनभद्र का यानी विवेक का ही रुख करना चाहूंगी। विवेक, फिलहाल किस प्रकार से तैयारियां देखने को मिल रही हैं, किस प्रकार से लोगों में उत्सुकता देखने को मिल रही है मतदान को लेकर? देखिए, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसको लेकर मतदाता ये सोच रहा है कि गर्मी जो 12 बजे के पहले पहले वो अपना मतदान कर दे। इसलिए देखिए, मैं दिखाऊंगा कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लोग घरों से निकलकर जो है कि वो मतदान के लिए केंद्र पर आ रहे हैं। मैं कुछ मतदाताओं से बात करूंगा उत्साह के लिए कि किस तरह का उत्साह है। सर, क्या मुद्दे हैं, किस तरह का उत्साह है, क्या दिमाग में रख के आपने वोट किया है? ये देश का महापर्व है और इस प्रचंड गर्मी में मुद्दे तो बहुत है। नौजवानों के, किसानों के, बेरोजगारों के, महंगाई का। इस बढ़ती गर्मी में पारा हाई है और बहुत माहौल गर्म है। और क्या मुद्दे आपने दिमाग में रख के वोट किया है? हम विकास के मुद्दे पे, जबकि विकास कहना चाहिए तो ठीक है, विकास हो भी रहा है। विकास के मुद्दे पर आपने जो कि वोट किया है। देखिए, ये हमारे साथ मतदाता है, विकास के मुद्दे पर वोट किया। हमारे साथ महिलाएं भी हैं। मैडम, क्या दिमाग में चल रहा था आपके, किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया है? सब कुछ अच्छा हो और पहले ऐसा कुछ नहीं था, हम घर से नहीं निकल पाते थे। आज ये है कि हम लोग स्कूल के जिंदगी और सब कुछ समाज में इतना अच्छा हो रहा है। हम चाहेंगे कि जब तक जिंदगी रहे तब तक मोदी रहे। देखिए, खास तौर पर ये महिला है और महिला सुरक्षा इनकी जो की प्राथमिकता और बता भी रही है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर, आप वोट करके आए हैं, क्या मुद्दे हैं दिमाग में आपके, किस मुद्दों पर आपने वोट किया? हमने जो है विकास के मुद्दे पर काफी पिछड़ा जिला का है और लगभग जो है यहाँ पे जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो यहाँ पे नक्सल प्रभावित होने की वजह से जिस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए उनकी जो इलाकों में भी यहाँ पे देखने को अक्सर नहीं मिल पाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो नए यहाँ पे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि मतलब जिस मतलब वहाँ पे क्षेत्र ताकि विकास करें, ताकि मतलब जो लोगों की उम्मीदें हैं वो कम से कम पूरी हो। कितना उत्साह है आपके अंदर? नहीं, उत्साह तो है, लेकिन जिस तरीके से कल जो है 10 लोगों की जो मौत हो गई, 10 लोगों की मौत के बाद जिस तरीके से लोग दहशत में आए, ये फिगर काफी बड़ा था। जिससे जो हम लोगों ने सुबह सुबह ये डालने का मन बना लिया कि जो है अपने जो भागीदारी है निर्वाचन में। देखिए, बहुत साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से गर्मी है और सोनभद्र में जिस तरह से हीट वेव से 10 लोगों की मौत है, उससे काफी लोग दहशत में और सुबह ही वोटिंग करना जो कि वो पसंद करते हैं। देखिए, जिस तरह से मतदान केंद्रों पर आप देखिए किस तरह से जो लोग वोट करने जा रहे हैं, जो कि खासा उत्साह है। हमारे साथ और भी नेता, क्या वोट कर दिए आप? है ना, क्या मुद्दे हैं आपके वोट? विकास का विकास हुआ है, विकास हुआ है, वोट कर दिया विकास के मुद्दे पर। देखिए, बहुत साफ तौर पर विकास के मुद्दे पर वोट किया है और जिस तरह से उत्साह यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं। ठीक है, जमील का मैं रुक कर लेती हूँ। वाराणसी से मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जमील, वाराणसी में तो खासा उत्सुकता देखने को मिलती है, बड़ी हॉट सीट है और बहुचर्चित सीट है। हालांकि यहाँ पर हमेशा से ही माना जाता है कि पिछले 2 मर्तबा जिस तरीके से प्रधानमंत्री एक बड़ी जीत के साथ यहाँ पर अपने बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करते हुए नजर आए, इस बार लोगों के मुद्दे क्या है, लोगों में कितनी उत्सुकता है, वोट परसेंटेज को लेकर क्या लग रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे लोग और आएंगे या गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है अभी से ही? देखिए, ये बनारस का डोंगरी इलाका है। यहाँ तमाम जो लोग हैं वो वीडियो बनाया मतदान करने के लिए सुबह से अपने घरों से निकल कर चुनाव आयोग के द्वारा भी ये कहा गया कि पहले आप मतदान करें फिर उसके बाद जलपान करें। तो डोमरी इलाका है, वही है जहाँ पर 2019 में इस गांव को गोद लिए थे। हम उसी गांव में इस समय मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जमीन में लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। बल्कि 6 लाइन लगाए गए हैं और जमीन में लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा।
ठीक है, विवेक का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। विवेक, क्योंकि हमने जाना कि महिलाओं के क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच में आप कितना उत्सुकता देख रहे हैं, कितना उत्साह देख रहे हैं विवेक? क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स को लगातार जागरूक किया जा रहा था कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, और हम हर चुनाव में देखते हैं कि कम से कम फर्स्ट टाइम वोटर्स में तो वो एक उत्सुकता और वो एक ऊर्जा देखने को मिलती है। इस बार वो देखने को मिल रही है क्या? कतारों में फर्स्ट टाइम वोटर्स और युवा पीढ़ी भी लगी हुई है। जी देखिए, मैं काफी जो कि हमारे देख सकते हैं कि महिलाएं लगातार अपने जो कि मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है, और जो महिलाओं के बीच में बाहर निकल के आई है वो महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने वोट किया, क्योंकि बहुत सारी पीछे वाली महिलाएं, मैं बात करूंगा, आपने वोट कर दिया, जो कि उत्सुकता है, कितनी उत्साहित है, और क्या मुद्दे हैं महिला सुरक्षा और रोजगार, ये सारे हमारे कॉमन इश्यूज हैं। क्या लगता है कि मिडिल क्लास है सुरक्षित है? पहले, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे छोटी जगह से हम रॉबर्ट्सगंज से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे अभी काफी चीजें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है, यहाँ की रोड बहुत खराब है, यहाँ पे सीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ जो भी यहाँ पे विन हो, द बेस्ट विन, मुझे नहीं पता जो भी जीते, हम तो एज ए पब्लिक, एज ए जनता, हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की रोड, यहाँ का बच्चों के लिए थोड़ा सा खेलने के लिए गार्डन, ये वो चीजें, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो, थोड़ा सा और उम्मीद है कि जिसको उन्होंने किया, जिसकी सरकार ये बनाना चाहती है, वो इन सारे मुद्दों को हल करेगी। ठीक है, एक बार फिर से जमील का रुख कर लेते हुए, जमील आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, साथ ही साथ दिखाइएगा जरा तस्वीरों के माध्यम से क्या व्यवस्थाएं हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या कुछ हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीर आपको दिखा देते कि ये बनारस का डोमरी गांव है, जहां पर लोग सुबह से ही घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर चले आ रहे हैं। जो नए है वोटर वो भी है, पुराने जो वोटर भी वो भी है, तमाम लोग आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। आप ये बताइए कि क्या जहन में चल रहा है? आप लाइन में लगे हुए वोट देने के लिए जा रहे हैं, मताधिकार अपने मताधिकार का प्रयोग करने, मुद्दे क्या होंगे इस बार? मुद्दे तो बहुत कुछ है, लेकिन बताना ठीक है। आप बताइए, यंग है आप, फर्स्ट टाइम वोटर है क्या? फर्स्ट टाइम है, तो क्या मुद्दे हैं आप? आप बताइए कि आप लाइन में खड़े हुए हैं, क्या मुद्दे होंगे, क्या जहन में चल रहा है? स्कूल 5 तक इसको हाई स्कूल इंटर, अच्छा, यही मुद्दे, अच्छा, कोई करवा नहीं पाता है। आप बताइए। अच्छा, आप बताइए, वोट देने के लिए लाइन में लगे हुए, सुबह सुबह है, क्या कहना चाहेंगे? भगवान की कृपा है, बस जीत हो दिया पारी थी मोदी इस बार से। आप बताइए चाचा, आप बताइए क्या चल रहा है दिमाग में? ये चल रहा है कि विकास मुद्दे हैं, बेरोजगारी, और यहाँ पर पूरा चल रहा है, रोजगार नहीं, गुजार नहीं। आप बताइए। बेरोजगारी, महंगाई, यही मुद्दा है, ये मुद्दा है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं आप? क्या जो चल रहा है वही चल रहा है। क्या चल रहा है? रोजगारी है, बेरोजगारी है, काम धंधा नहीं, आदमी को तो रोजगार तो बहुत मिला है। कहाँ से काम करना है? आप बताइए क्या दिमाग में चल रहा है? भाजपा के राज में बहुत शांति है और बहुत तरक्की हुई है। सिटी में हर जगह देखते हैं, रोड, पानी, हर सुविधा एकदम बढ़िया, सारा कुछ बेहतर है। अच्छा, आप बताइए, आप भी एकदम चले आए हैं, साथ पहुंचे हुए हैं।
बिल्कुल जमील, देखिए लोगों के मुद्दे तो हम जान ही रहे हैं आपके माध्यम से, साथ ही साथ एक तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा ये दर्शाता है कि किस तरीके से लोगों को एक संदेश देने की कोशिश भी कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। मुद्दों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर तमाम तरह के मुद्दे जमील हैं वाराणसी में खासतौर पर, लेकिन जिस तरीके से रैलियां की गई, जिस तरीके से मतदान वाले दिन बाकायदा प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया था, और इसमें भी हमने देखा था कि जितनी भी मर्तबा यहाँ पर पीएम आए हैं उतनी ही बार यहाँ पर एक बड़ी भीड़ देखने को मिली है। इस बार भी प्रतिद्वंदी के तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यहाँ पर चुनावी मैदान में है। लोगों का रुझान क्या कहता है, लोगों का रुख क्या कहता है, क्या रैलियों से प्रभावित हुए हैं लोग? देखिए बिल्कुल 2014 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आकर चुनाव लड़े, निश्चित तौर पर बनारस की जनता ने उन्हें सराखों पर रखा और बनारस से उन्हें सांसद बनाकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से वो मैदान में थे और बनारस की जनता ने उन्हें सराखों पर रखते हुए दूसरी बार यहाँ से सांसद बनाते हुए देश का प्रधानमंत्री बनाया। कि हम सांसद नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, और शायद यही वजह है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में आते हैं तो बनारस की तमाम जो जनता है उन्हें सुनने के लिए वहां पर पहुंचती है। आपने रोस्तों की जिक्र किया कि रोस्तों में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा था, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो जनसभा करें या रोस्तों करें या तमाम जगहों पर बनारस की जनता उनको सुनने के लिए पहुंचती है। तीसरी बार मैदान में है और बनारस की जनता तय करेगी कि तीसरी बार उन्हें सांसद बनाती है या फिर नहीं। इंडिया गठबंधन की आपने बात की तो इंडिया गठबंधन अजय राय मैदान में है। अजय राय का भी दावा है कि इस बार हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। तो गठबंधन के हिसाब से देखा जाए तो चुनाव मजबूती के साथ तो हो रहा है, लेकिन जो भाजपा लगातार इस बात को कह रही है कि मार्जिन की लड़ाई है, हम ज्यादा अंतरों से चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और तमाम जो बड़े नेता थे वो बनारस में इसी मुद्दे को लेकर आए थे, लोगों तक जाकर कहें कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 लाख वोटों से जिताना है। तो आप देखना होगा कि 4 तारीख के बाद जब फैसला आएगा तो वो 10 लाख होते हैं कि 1 लाख होते हैं या फिर कितने वोटों का मार्जिन होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल बनारस का माहौल है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम मौजूद है, वहां पर तमाम लोग कह रहे हैं कि विकास को मुद्दे को लेकर हम चुनाव में वोट करेंगे। तमाम लोग हैं, एक बार फिर से हम तस्वीर आपको दिखा दें कि देखिए लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, लोग उसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर खड़े हैं। लोगों के जहन में जो चीज चल रहा है वो अंदर जाकर अपने वोट में कन्वर्ट करेंगे। तो जिस तरह से बनारस का डुमरी का इलाका का जो तस्वीर हमने आपको दिखाया, तो यहाँ पर लोग काफी संख्या में लोग मतदान करने के लिए सुबह से ही घरों से निकलकर लाइन में खड़े हैं, अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जमीर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को और तस्वीरों को साझा करने के लिए। विवेक, आपका भी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और ऐसे में आपको ये बताते चले कि लगातार जो मतदान प्रक्रिया है वो जारी है। देवरिया से हमारे सहयोगी ने मतदाताओं से बात की है, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ बूथ संख्या 243, 44 और 45 पे। वहाँ पर देखिए जो हमारे पीछे देख सकते हैं आप, लाइन लगी है, मतदान शुरू हो गया है। कुछ लोग मतदान दे के आ रहे हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब, आपने मतदान कर लिया? जी मतदान क्या सही लगा है? हाँ सही लगा है। क्या मुद्दे रहे आपको, किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? मुद्दा क्या है, सब तो वही है हर बार का। मतलब ये है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, मतलब उसके लिए कुछ काम नहीं हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं। वोटिंग करके बहुत अच्छा लगा है, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। हाँ जी, हम मैडम आ रहे हैं, मैडम से भी बात करेंगे कि मैडम आपने मतदान किया है, आप क्या नाम है आपका? रीता। मैडम आप मतदान कर चुकी हैं? हाँ। सही लगा है? हाँ। अच्छा, क्या लगा आपको? मतदान कितनी बार, पहली बार कर रही है या इसके पहले भी कर? नहीं, इसके पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पर आपने मतदान किया है? मतलब यही कि सब कुछ अच्छा हो, देश अच्छा चले, सब कुछ देश में अच्छा हो, काम अच्छा हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपका विकास का मुद्दा है, विकास पर ही आपने मतदान किया है? हाँ हाँ, देश का विकास हो इस। जी, एक और भाई साहब आए हैं जो मतदान करके आए हैं। मतदान करके आए हैं या मतदान देने जा रहे हैं? नहीं सर, हमारा मतदान हो गया है। आपके सही हुई लगा है कुछ? जी सही। तो आपका मुद्दा क्या है, किस वो जो मतदान किए हैं मुद्दे, किस विचार पर आपने मतदान मैंने इस सोच पे, अपने सोच पे कि मेरा भारत देश जो है इतनी ऊंचाई जाए, इतनी ऊंचाई जाए, इतना ऊंचा जाए कि मैं गर्व से कहूं कि हाँ मेरा देश पूरी दुनिया में सबसे आगे है।
विकास से लेके, इंजीनियरिंग से लेके, शिक्षा से लेके, हॉस्पिटल से लेके, मतलब कहीं कोई प्रकार की कोई जो है गलत व्यवस्था ना हो, ठीक ना, न कहीं हिंदू हो न कहीं मुसलमान हो, मेरा देश जो है आगे बढ़े, यही मेरी सोच है। ये आप देख सकते हैं कि ये विकास और देश को ऊंचा करने के लिए भाई ने इन विचारों से जो जो सरकारें हैं जो देश का विकास करे, देश में नाम करे, उसको उन्होंने विकास मान कर वोट दिया है। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो भीड़ लगी है, ये महिलाएं जो वोट जाने के जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे आप वोट डालने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं। आप जी मैडम, आप वोट डालने जा रहे पहली बार की या पहली बार। हाँ? पहली बार। पहली बार जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? तुलसी। क्या आपने सोचा है, किस मुद्दे पर आप मैं सोचा है कि पंडित जी। नहीं नहीं, वो क्या मुद्दे है, विकास जो कोई भी व्यक्ति क्या सोच के वोट दे रहे हैं? चलिए ठीक है, अभी पहली बार आपका मतदान है? पहली बार। ठीक है, ठीक। मैडम एक मिनट, आपने मतदान किया? सही लगा है? दिखाइए। क्या मुद्दे थे, किस मुद्दे पर आपने मतदान किया? यही बेरोजगारी के मुद्दे पे है, सबको रोजगार मिले, इस समय इसी का ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आपने विकास और विकास पे ही आपने कि जो भी विकास करे उसको। जी जी जी। तो आपका जो भी मतदान का मन था वो केवल विकास, जो भी विकास करे, जो सरकारी विकास करे उसी को। जी सर, सबका वही है, दिक्कत है, बेरोजगारी है, विकास है, महिलाओं का प्रॉब्लम है, यही सब। जी, इस समय महिलाएं जो दे रही हैं, मतदान कर रही हैं, उनका ये है कि विकास, और जो देश को विकास करेगा उसी को मतदान करेंगे, और उसी विकास ही मेन मुद्दा है, उस विकास के विकास पे ही वो मतदान कर रहे हैं। और आपको देवरिया से घनश्याम मिश्र, इंडिया न्यूज, देवरिया। तो देवरिया में लोगों के मुद्दे क्या हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, तो युवा वोटर्स यहां पर पहुंच रहे हैं लगातार, और उनके मुद्दे क्या हैं, ये हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट के माध्यम से अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की है। तो देखिए, लगातार आज 7वें चरण और अंतिम चरण का चुनाव संपन्न होगा, लेकिन इसके बाद इंतजार होगा 4 जून का, जब सभी चरणों के जो मतदान हुए हैं उनके नतीजे आएंगे। लेकिन 7वें चरण के यूपी के जब हम मतदान प्रक्रिया की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो पूर्वांचल की वो 13 लोकसभा सीटें जहां पर चुनौती बीजेपी के लिए भी उतनी है, साथ ही साथ जो विपक्षी गठबंधन INDIA लामबंद होकर चुनाव लड़ रहा है, चाहे यहाँ पर हम समाजवादी पार्टी और कुछ कांग्रेस के उम्मीदवारों को लगा लें, तो यहाँ पर उनके लिए भी बड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि पिछली मर्तबा जहां पर कमजोर प्रदर्शन रहा या फिर बड़े कम अंतर के साथ जीत हासिल की थी, वहां पर और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश वहां पर रहेगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करते चले, तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, कुशीनगर में मतदान केंद्रों पर भीड़ देखने को मिल रही है। तो देखिए, कुशीनगर में भी मतदान चल रहा है, कुशीनगर में मतदान केंद्रों पर भीड़ देखने को मिल रही है, लोगों की, मतदाताओं की। मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं अपने अपने वोट कास्ट करने के लिए। लंबी कतारें मतदाताओं की कुशीनगर में देखने को मिल रही है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ लगी हुई है, मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। देखिए, लेकिन 8 बजे का समय है और करीब 8:30 का समय होने वाला है। 7 बजे से चुनाव शुरू हुआ, करीब 1.5 घंटे के अंदर लंबी कतारें लगी हैं। लिहाजा एक कारण इसका गर्मी भी हो सकता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदाता ये सोच रहे हो कि इस बीच अगर जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे गर्मी भी ज्यादा बढ़ेगी, धूप भी ज्यादा होगी, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना और गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का यही विचार है कि वो ज्यादा धूप होने से पहले, ज्यादा गर्मी होने से पहले। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे, सुनवा देते हैं। किसी का फायदा नहीं होता, डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे, मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एग्जिट पोल होगा वो 400 पार के भारतीय जनता पार्टी के नारे को जमीन पर उतारने वाले नतीजे लेकर आएगा। धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह
इसी बीच एक बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। तो देखिए, इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से हो रही है और यही वोटिंग जो है वो शाम 6 बजे तक चलेगी। तो लगातार, क्योंकि ऐसे बड़े प्रत्याशी हैं और ऐसी वीआईपी सीटें हैं, चाहे हम गोरखपुर की बात कर लें, चाहे हम गाजीपुर की बात कर लें, चाहे हम वाराणसी सीट की बात कर लें, या फिर घोसी जैसी लोकसभा सीट की बात कर लें, चंदौली, मछली शहर, बलिया, ये वो तमाम सीटें थी जहां पिछली मर्तबा बीजेपी बड़े ही कम अंतर के साथ जीत हासिल कर पाई थी। लिहाजा इस बार एक बड़ी चुनौती रहेगी। तो हमारे अलग अलग सहयोगी जो हैं वो लगातार बने हुए हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, तो वोटर से भी बातचीत कर रहे हैं। मनीष मेरे सहयोगी कुशीनगर से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और अमित बलिया से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे पहले आप ही का रुख करते हुए, कुशीनगर में आपकी मौजूदगी है, जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, साथ ही साथ जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई, वोटर्स के बीच में जरा बातचीत कीजिए, उनके मुद्दे क्या है वो जानने की कोशिश आप कीजिए। नगर में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। यहाँ पे सुरक्षा और वोटरों को मतदान करने वालों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। पीने के पानी के साथ साथ जो धूप से बचाव के लिए हर मतदान केंद्र पे टेंट लगाए गए हैं। साथ ही जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनको वोटिंग कराने के लिए भी लोग लगे हुए हैं कि उनका भी मतदान सुचारू रूप से चल सके। साथ ही जो सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो प्रत्येक बूथ पे सिविल पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री के जवान भी लगाए गए हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। कुशीनगर में लगभग 50% मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग हो रही है और कुशीनगर में लगभग 18,75,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 8.5 लाख महिला मतदाता और 10 लाख के करीब पुरुष मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कुशीनगर में लगभग 1480 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 2633 बूथों पे ये मतदान चल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने जैसे बताया कि पेयजल की व्यवस्था भी की गई है, लोगों के बीच के मुद्दे क्या हैं इस बार यहाँ से? मनीष जी, मैं अभी कुछ मतदाताओं से बात कर रहा हूँ कि उनके मुद्दे क्या हैं। आप आते हैं यहाँ पे, किन मुद्दों पे आप यहाँ पे वोट ना करते, किन मुद्दों पे आप वोट करने जा रहे हैं? अरे आप तो बताइए किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या सोच के कर रहे हैं, विकास है या क्या मुद्दा है आपको? मुद्दों पे आप जा रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है मनीष, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा, लोगों से लगातार आप बातचीत कीजिएगा। मैं इससे पहले अमित के पास पहुंचूं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं, तस्वीरों के माध्यम से अनुराग ठाकुर जो हैं वो हमीरपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हिमाचल प्रदेश में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ, और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं, आप तक लगातार एक एक तस्वीर हम लगातार पहुंचा रहे हैं। और देखिए, मतदान करने के लिए वो पहुंचे हैं मतदान केंद्र, और ऐसे में आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। और ऐसे में उनके जो यहाँ पर देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 4 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर मतदान है, चारों के चारों लोकसभा सीटों पर आज यानी अंतिम चरण में चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है। फिलहाल अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, आप उनको देख रहे हैं, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लगातार, और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, प्रशासनिक व्यवस्था के बीच मतदान करने के लिए पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ अनुराग ठाकुर। तो मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। बलिया से अमित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। बलिया में क्या व्यवस्थाएं हैं अमित, जरा बताइएगा विस्तार से, तस्वीरें जरा दिखाइएगा, किस प्रकार से मतदान केंद्र पर व्यवस्था की गई है? अमित,
मुझे लगता है कि शायद से आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ है। अनम्यूट जरा कीजिए ताकि आपकी बेहतर तरीके से आवाज हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। तो देखिए, अलग अलग जगहों से हम ये तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या की गई, लोगों में कितना उत्साह है। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी लगातार पहुंच रहे हैं। अपने अपने मुद्दे हैं सबके, और अपने अपने मुद्दों को लेकर अपने सबसे बड़े संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अमित, जरा बताइएगा मतदान केंद्र पर क्या व्यवस्थाएं हैं? तो देखिए, 13 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है। 7वां दौर है और अंतिम दौर है। इसी बीच आपको बताएं कि एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता समझते हैं, और यही वजह है कि एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक साझा भी कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से जिले भर में क्या तस्वीरें और यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई। महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाने की बात की गई थी, क्या वो वाकई में व्यवस्थाएं धरातल पर नजर आ रही हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेकर उनके भीतर क्या उत्सुकता है, उनके भीतर कितनी ऊर्जा है, क्या उनके मुद्दे हैं, सब अपडेट हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। लेकिन जिन 13 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग चल रही है वो बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं यूपी की 80 लोकसभा सीटों में। पूर्वांचल की ये सीटें, कहा जाता है शुरुआत से ही कि पूर्वांचल जिसने जीत लिया लगभग उसने यूपी जीत लिया, और शायद यही वजह है कि इसी मूल मंत्र के साथ हर दल, हर दिग्गज नेता और हर पार्टी जीत के संकल्प के साथ, जीत के दावे के साथ और जीत के प्रयास के साथ लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। और पूर्वांचल पर खासतौर पर सबका फोकस रहता है। यहाँ पर बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें तो बहुत ज्यादा खास प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी का पिछली बार भी नहीं रहा था। 2019 की बात कर लें तो यहाँ से बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर बहुत ही कम मार्जिन के साथ बीजेपी जीत हासिल कर पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे बड़े अंतर के साथ वाराणसी से अपना चुनाव जीते थे, और उनके चुनावी जीत के शोर के साथ कहीं ना कहीं एक फैक्ट जिसके बारे में जिक्र बीजेपी ने नहीं किया, या फिर जिसके बारे में चर्चाएं कम हुई, वो ये कि चंदौली जैसी सीट, मछली शहर जैसी सीट, बलिया जैसी सीट, ये वो तमाम सीटें थी जहां पर बहुत ही कम मार्जिन के साथ बीजेपी पिछली बार जीत हासिल कर पाई थी। घोसी और गाजीपुर में भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। गाजीपुर से घोसी से अरविंद राजभर यहाँ पर चुनावी मैदान में है। इस बार यहाँ पर राजभर वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर नौनिया वोटर्स और स्वर्ण यानी कि भूमिहार वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लिहाजा बीएसपी यानी बसपा और समाजवादी पार्टी ने भी अपने पूरे आकलन और पूरे मंथन के साथ इन तमाम सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। लिहाजा एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है, एनडीए के लिए भी है। गोरखपुर से सिटिंग सांसद रवि किशन हैं, तो निषाद वोटर्स को साधने के लिए प्रतिद्वंदी के तौर पर काजल निषाद हैं। चंदौली से बात कर लें, चंदौली हालांकि एक बड़ी सीट है, चंदौली चुनौतीपूर्ण सीट बीजेपी के लिए है। पूर्वांचल की जब हम बात करते हैं तो पूर्वांचल की सीटों पर ज्यादातर देखा गया है पूर्व के जितने भी नतीजे आए हैं या फिर पूर्व के जितने भी चुनाव हुए हैं वो जातिगत आधार पर ज्यादातर यहाँ पर मतदान करते हैं। लेकिन इस बार जब लोगों के बीच में पहुंचा जा रहा है तो लोग लगातार विकास के मुद्दों की लेकर बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात कर रहे हैं, लोग बेरोजगारी को लेकर खोलकर सामने आ रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से अपराध की रोकथाम योगी के कार्यकाल में हुई है, मोदी के कार्यकाल में हुई है, लगातार लोग उसका जिक्र करते हैं। और उन्हीं मुद्दों के आधार पर ये कुल मिलाकर अगर कह लिया जाए कि जातीय समीकरण तो एक तरफ, लेकिन इस बार लोग मुद्दों के आधार पर बातचीत करते हुए और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा एक ऐसी सरकार लोग अपने लिए चुन रहे हैं जो सकारात्मक राजनीति को आगे लेकर जाए, जो देश को विकसित बनाने के लिए अपने मुद्दों को आगे बढ़ाकर लेकर चली जाए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम पहलुओं को लेकर, इन तमाम पैरामीटर्स को लेकर लगातार हर एक नागरिक अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं।
अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। महिला वोटर्स में कितना उत्साह है कि महिला वोटर्स लंबी कतारों में सुबह सवेरे से खड़ी हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब मतदान किया तो उन्होंने हर बार की तरह लोगों से वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस बार भी लोग बढ़ चढ़कर वोट करें क्योंकि ये चुनाव है देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला। हालांकि मुद्दों की बात कर लेते हैं तो पूर्वांचल में लगातार एनडीए के जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे या फिर जितनी भी रैलियां सीएम और पीएम ने की हैं, तो संयुक्त तौर पर जितनी भी रैलियां हुई हैं या फिर तमाम दिग्गजों की तरफ से यहाँ पर रैलियां, सभाएं, रोड शोज किए गए, सभाएं किए गए, चुनावी कार्यक्रम किए गए, तो हर जगह घेरते हुए विपक्ष को विकास के मुद्दों को गिनवाया गया। ये कहा गया कि आप आने वाले सालों के लिए एक विकसित राष्ट्र की सरकार, जो विकसित राष्ट्र के सपने को साकार कर पाए, उस सरकार को आप चुनिए। हालांकि विपक्ष यानी INDIE गठबंधन ने भी कई मुद्दों को लेकर विपक्ष के तौर पर बीजेपी को यानी एनडीए को घेरने की कोशिश की है, लेकिन पूर्वांचल में जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो यहाँ पर मुद्दे उतने ज्यादा प्रभावशाली हमेशा से नहीं रहे हैं जितने यहाँ पर जाति समीकरण प्रभावशाली रहे हैं या फिर सामाजिक, क्षेत्रीय, सियासी समीकरण यहाँ पर ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस बार का जो पूर्वांचल के मतदाता हैं उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं, वो हम अपने दर्शकों को लगातार बता ही रहे हैं। लेकिन चुनावी नतीजे जब घोषित होंगे 4 जून को, तब ये पता चलेगा, साफ हो पाएगा कि क्या पूर्वांचल के लोगों के विचार बदले हैं, क्या यहाँ पर लोगों के मुद्दे बदले हैं, क्या यहाँ पर जातीय समीकरण जिस तरीके से प्रभावशाली रहा है उसमें बदलाव आया है, क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आए हैं, कहां पर कौन सा दल मजबूत रहा, कौन सी पार्टी, कौन से नेता कहां पर कमजोर रहे, तो इन तमाम पहलुओं को देखा भी जाएगा, परखा भी जाएगा। लेकिन उससे पहले ये आप लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। मिर्जापुर से अपने सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर व्यवस्थाओं का जायजा भी उन्होंने लिया, वोटर से खास बातचीत भी उन्होंने की है। आखिरी चरण के 7वें चरण में जो है आज मतदान हो रहा है। आज सुबह से ही जो है लोगों की भीड़, यहाँ पे मतदाताओं की भीड़ दिख रही है। मौसम भी जो है आज बड़ा खुशगवार है, बदली जैसा मौसम है, जिसके चलते लोग सुबह से ही जो है मतदान केंद्रों पे जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे बात करेंगे मतदान करके जो लोग निकले हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लीला देवी। आपने मतदान किया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा, ठंडा मौसम है, अच्छा सा पड़ गया। अच्छा, मतदान करते समय क्या मन में आपके रही? आधी आबादी हैं आप, क्या लगा आपको कि किस बात को लेकर मतदान करना चाहिए? भाई हमारा देश अच्छा चले, स्वस्थ। अब हमको ज्यादा बोले तो अच्छा ना, सब अच्छा अच्छा हो, और क्या। और भी लोग हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय जायसवाल। संजय जी, कैसा लग रहा है? आज मतदान हो रहा है, मौसम भी अच्छा है। राष्ट्र हित में, और पहले वोट बाद में जलपान। बिल्कुल, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार। आपने वोट डाला? ऐसे करिए, क्या लग रहा है, क्या आपके मन में चल रहा था आज? क्या लग रहा है, यहाँ पे लड़ाई उड़ाई चल रही लोगों? सही है सर, वोट बढ़िया से पड़ रहा है। आपका क्या कहना है? सब अच्छे से वोट पड़ गया, हमारे देश का विकास हो, यही हम लोग चाहते हैं। और भी है आधी आबादी। क्या क्या नाम है? वोट डाला आपने? दिखाइए आप। क्या नाम है आपका? अमिता जायसवाल। अमिता जी, आपने वोट डाला, आधी आबादी है, क्या आप मन में लेकर किन भावनाओं के साथ आपने आज वोट किया? बस सब काम आगे अच्छे से हो, जैसे होता आ रहा है, जैसे होता आ रहा है तो वैसे काम अच्छे से। और भी लोग यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं और लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। लोग काफी उत्साहित हैं अपने मतदान को करने के लिए। जो यहाँ पे वोटर्स लाइन में लगे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और क्या नाम है आपका? वोट डाला आपने? दिखाइए, ऐसे कर। आपने वोट डाल दिया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या मन में चल रहा था और किन बातों को लेकर आपने? मन में राष्ट्र विकास की बात चलती है, और क्या, कि सब अच्छा हो, मिर्जापुर का विकास हो, यही सब लेके वोट डाला जाता है। बिल्कुल, व्यक्ति विशेष का उद्धार हो, राष्ट्र धर्म। आबादी है आप देश की, तो
क्या लग रहा है देश में आपको? आगे क्या उम्मीद है कि क्या चीजें होने की उम्मीद को लेकर आपने यहाँ किया? उम्मीद तो है कि होगा, लेकिन धीरे धीरे विकास होता है। इंसान सोचे अचानक से हो जाए तो नहीं होता है ना। बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? जायद अपना आप बताइए, क्या नाम है? सैयद सरफराज अली। वोट करने आए हैं, मौसम भी अच्छा है, कैसा लग रहा है? अरे बढ़िया लग रहा है यार, हर 5 साल पे वोट पड़ता है, पड़ रहा है, दे रहा हूँ वोट। क्या मन में भावनाएं चल रही हैं? कोई भावनाएं नहीं। बिल्कुल, लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। लोगों का कहना है कि जो वोट हो वो देश के विकास की बात लोगों के मन में है। लोग ये भी चाह रहे हैं कि अच्छा हमारा रोजी रोजगार हो, देश तरक्की करे। साथ ही जो आधी आबादी है उनका कहना है कि सुरक्षा की बात वो सोचती हैं, रसोई का बजट बराबर बना रहे और उत्तरोत्तर जो है देश प्रगति की ओर बढ़ता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं बातों को ध्यान में रख के आज लोग सुबह से यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए मिर्जापुर 79 लोकसभा से आकाश दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए मिर्जापुर में लोगों के मुद्दे क्या हैं, महिलाओं के मुद्दे क्या है, वो हमने आपको दिखाया है। इससे पहले हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे थे जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे, अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आए। इसी बीच अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तो चंदौली से अवनीश मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं वाराणसी का रुख करूंगी। पंकज, जहां पर आप मौजूद हैं, मतदान केंद्र पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? लोगों के भीतर कितना उत्साह है? क्या गर्मी का प्रभाव मतदान पर भी पड़ेगा? फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए हमारी जो मौजूदगी अभी है ये राजपूत कन्या विद्यालय है, वहां पे हमारी मौजूदगी है। और अगर हम बात करें तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं व्यवस्था यहाँ पे है और जो मतदाता है उनके अंदर भी जोश है और उत्साह है और सुबह से ही वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं आज मौसम भी कुछ पहले से बेहतर है, उसका भी साफ असर देखने को मिल रहा है कि जो मतदाता हैं वो प्रातः काल से ही हम मतदान करने के लिए बूथों पे पहुंच रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार बनारस के हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। भैया, आपने मत दिया, किस मुद्दे पे वोट किया? देखिए, लोकतंत्र की मजबूती और देश के विकास के नाम पर हमने वोट दिया है और मुझे लगता है जो बनारस की जनता यहाँ आ रही है वो भी इसी नाम पर वोट देने के लिए कुछ तो दिखाई पड़े, क्योंकि जो बनारस में डेवलपमेंट हुआ है उसको देखा जाए तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत हजारों करोड़ की परियोजनाओं का विकास किया। ऐसी स्थिति में जो यहाँ उत्सव का माहौल, एक तरह से मैं ये नहीं कहूंगा कि विपक्ष के लोगों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन विपक्ष के लोग भी यहाँ मजबूत है। दोनों देखा जा रहा है कि काफी संख्या में लोग मतदाता उत्साहित। आपने किया मन, आप किस मुद्दे पे आपने वोट किया? आप आधी आबादी हैं, किस मुद्दे पे वोट किया? लोकतंत्र मजबूती के लिए, विकास की मजबूती के लिए और बिल्कुल, देखिए नारी सशक्तिकरण के लिए वोट किया। और मेरे संग जो है जो फर्स्ट टाइम की वोटर है एक बच्ची है, इससे हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा उत्साहित होकर वोट करने आई है। क्या नाम है बेटा? इशावरी, किस मुद्दे पे वोट किया? सबसे अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो कि बहुत अवेलेबल भी हैं और बहुत आएंगी भी, जिस पे भी हम लोग वोट करेंगे इनके वजह से। और सेफ्टी एज ए गर्ल चाइल्ड हमारे लिए बहुत छोटी बात है। बिल्कुल पंकज, आप लोगों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है कि लोगों के भीतर उनके क्या मुद्दे हैं उसको हम दर्शकों तक साझा करें। अवनीश का मैं रुख कर लेती हूँ, मेरे सहयोगी चंदौली से बने हुए। चंदौली में किस प्रकार की व्यवस्थाएं, अवनीश जरा बताइएगा, तस्वीरों के माध्यम से हो सके तो लोगों से बातचीत भी कीजिए। क्या मुद्दे हैं इस बार? अभी मैं चंदौली के महंत टेक्निकल इंटर कॉलेज में हूँ और यहाँ पे जो पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लोग वोट कर रहे हैं। और अब इधर एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये एयरलाइंस में देख सकते हैं बिल्कुल। और इस उम्र में देखिए ट्राईसाइकिल पे उत्साह देखिए, इस उत्साह में आके वोट कर रहे हैं। बात कर लेते हैं इनसे एक बार। क्या नाम है बाबा, क्या मुद्दे हैं वोट करने के? अब देखिए कितने बुजुर्ग हैं, बीमार हैं और आवाज भी प्रॉपर नहीं निकल पा रही, फिर भी इनका जोश देखिए, इस उम्र में भी आए हैं और वोट कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से लाइन लगी हुई है। मैं आपको बताऊं आज
की अगर बात करें तो आज थोड़ा मौसम खुशनुमा है, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा और तमाम जो लोग हैं वोट करके आ रहे हैं। और इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह। अनिल जी, क्या मुद्दे हैं वोट करने के इस बार? विकास। विकास मुद्दा है। आप वोट कर लिए? अभी नहीं देने हैं वोट। क्या मुद्दे होंगे? यही रोजी रोटी और रोजगार, बेरोजगार चल रहा है। छात्रों के बेरोजगारी पे वोट करेंगे आप, मतलब रोजगार चाहिए। क्या नाम है आपका? गुप्ता जी, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? विकास पे, बेरोजगार होकर महंगाई भी बढ़ती जा रही है। महंगाई बेरोजगारी पे वोट करेंगे। देखिए, तमाम सारे लोग हैं जो वोट कर रहे हैं, महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं पीछे लाइन लगी हुई है और लोग वोट कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। एक महिला आ रही है, इनसे भी बात कर लेते हैं, वोट करके आ रही है। क्या नाम है? वोट कर लिया आपने? क्या मुद्दे हैं? क्या सोच के वोट किया? क्या सोच लो वोट करें? बस हाँ, इसलिए बोल नहीं पाई है, लेकिन जब जुबान में मोदी के ने बोला इन्होंने। एक और लोग हैं, बात कर लेते हैं। हाँ, अभी वोट देने जाएंगे। क्या नाम है? किसी का वेट कर रहे हैं क्या घर वालों का? वो देकर आएंगे तो फिर हम जाएंगे। क्या मुद्दे होंगे वोट करने के? ये कि हमारा विषय है यार, और जैसे आगे काम कर रहे हैं आगे भी करें वैसे ही। तो तमाम ऐसे लोगों से हम बात कर रहे हैं, आपको दिखा बिल्कुल अवनीश, और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि महिलाओं वोटर्स जो हैं वो कम से कम इस बार अपने मुद्दों को लेकर अपने विचारों को लेकर यहाँ पर मताधिकार का इस्तेमाल कर रही, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अवनीश, आपने जानकारी साझा की, लोगों से बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका। वाराणसी से जिला निर्वाचन अधिकारी एस राज लिंगम से हमारे सहयोगी ने यानी आकाश यादव ने खास बातचीत की है। उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं आपको। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी एस राज लिंगम जी हैं। सर, अपने मत का प्रयोग कर चुके, पहले आप उंगली दिखा दीजिए ताकि हमारे दर्शक भी देख लें, और क्या अपील करना चाहेंगे? अभी भी लोग घर में हैं, बाहर नहीं निकल रहे। नहीं, हमने हर पोलिंग स्टेशन पे पर्याप्त व्यवस्था दिए हैं। जैसे यहाँ भी अगर देखा जाएगा तो नींबू पानी का भी व्यवस्था है, ठंडा पानी की व्यवस्था है, और इसको बनारसी साड़ी के थीम पे इस पोलिंग बूथ को वो किए हैं। एक QR कोड आपको दिखेगा जिसमें स्कैन करके आप एक सर्टिफिकेट खुद अपने आप का जो मत डालने का जनरेट कर सकते हैं। सेल्फी पॉइंट्स है, तो एक अच्छा अनुभव आपको मिलेगा। सभी जनपद वासियों से ये अपील है, आज मतदान केंद्र पे आएँ और अपना बहुमूल्य मत का प्रयोग करें, मताधिकार का प्रयोग करें। सर, भीषण गर्मी हो रही है, 2019 के मुकाबले अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार परसेंटेज कम होंगे। चुनौती तो है, इसको ध्यान में रखते हुए एक तो हमने प्रचार में भी बहुत ज़्यादा फोकस किया और ये बात हर मतदाता तक ले जाने की कोशिश किया था कि हमने पोलिंग बूथ पे मेडिकल सुविधा के साथ साथ अन्य सुविधाओं का भी इंतज़ाम किए हैं। वो उम्मीद है कि इस बार पोलिंग परसेंटेज जो है पिछले मतदान के दृष्टिगत बढ़ना चाहिए। तो शुक्रिया सर। तो आप देख रहे थे जिला निर्वाचन अधिकारी हैं तो मतदान करके बाहर निकल चुके हैं। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। इसके अलावा आपको बताएं, जहां गाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। मैं विनय तिवारी, आप लोग देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री पारसनाथ राय जी हैं। ये अपने बूथ पे आकर के मतदान किए हैं। आइए बात करते हैं। चाचा, आज मतदान किए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि भारी संख्या में लोग मतदान करें, एक भी मत बाकी न रह जाए, 100% मतदान हो, यही इस लोकतंत्र के पर्व पर कहना है। और क्या, बस यही पर्याप्त है। 400 पार का नारा है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। 2019 की बात करें तो जातिगत समीकरण हावी था। अब जातिगत समीकरण सब खत्म है, जातिगत समीकरण का कोई मतलब नहीं रह गया है। धन्यवाद। तो हमारे साथ पारसनाथ राय जी थे, जिनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि पहले मतदान फिर जलपान। विनय तिवारी, इंडिया न्यूज, गाजीपुर। इसके अलावा आपको बताया, जहां वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए।
इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय दर्शन पूजन करने के बाद वोटिंग करने पहुंचे हैं, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको काशी में जगमग होना चाहिए बाबा के स्थान पर और गंगा जी के किनारे। माँ गंगा जिनको कहते हैं कि गोद लिया, तो अपनी माँ को छोड़कर आप बाहर चले गए हैं, आपको यहाँ रहना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा था एक 400 पार के नारे लगा रहे हैं, उसको देकर क्या कहेंगे? नहीं, वो सब झूठी बातें हैं। वो अपने आप से बोल दो आप कुछ भी कि हमको ये मिल रहा है। आपको ये जनता तय करेगी ना कि कौन कितना पा रहा है, कौन कितना किस कोट मिल रहा है, वो जनता तय करेगी। पोल को लेकर कांग्रेस बहिष्कार करे, इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर से कांग्रेस ने कुछ स्ट्रेटजी बनाकर ही किया होगा। मोदी ध्यान करने कहीं और गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित माँ उनको यहाँ पर करना चाहिए था ध्यान, काशी यहाँ गंगा जी के तट पर ध्यान करना चाहिए कि यहाँ पर लोग उनको जो है, क्योंकि आप कहते हैं कि माँ गंगा ने हमको गोद लिया था, आपको यहाँ रहना चाहिए था। आप दर्शन पूजन करने के बाद काशी में पहुंचे मतदान करने, तो उसको लेकर माहौल क्या लग रहा है? नहीं, निश्चित तौर से जनता का प्यार है, साथ है, और ये तो हमारी काशी की परंपरा है। सनातन में ये है कि हम पहले प्रथम गणेश को पूछते हैं, फिर बाबा काल भैरव का हम आदेश लेते हैं क्योंकि वो हमारे कोतवाल हैं। उसके बाद बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ते हैं शुभ काम के लिए। देखिए, दर्शन पूजन करने के बाद अजय राय अब अपने मतदान स्थल पर पहुंचे हैं, अब कुछ ही देर बाद मत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। और इस बीच एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं जहां पर हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये गोरखपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोरखपुर से वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए, हिमाचल के राज्यपाल हैं और ऐसे में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो नजर आ रहे हैं। अपनी परिवार के साथ वो पहुंचे हैं और देखिए, परिवार के साथ वो पहुंचे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे। इसके अलावा दरअसल अलग अलग जगहों से हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार वोटर से बात कर रहे हैं, पोलिंग बूथ का जायजा ले रहे हैं। महाराजगंज से मेरे सहयोगी ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया। रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ पर आपको हम बता दें कि महाराजगंज ये जिला मुख्यालय का नगरपालिका परिषद वार्ड है। यहाँ पे इस समय मतदाता काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ लग चुका है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे हीटवे के लिए जिला प्रशासन द्वारा टेंट की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि यहाँ हेल्थ कैंप बनाया गया है, पानी की व्यवस्था की गई है, बैठने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है और पीछे भी हमारे देखिए कई वार्डों की भीड़ लगी हुई है बूथों पर, जहाँ पर मतदाता अपना वोटिंग कर रहे हैं। और यहाँ लगभग इस जिले में 20,04,050 वोट हैं, जिसके लिए मतदाता काफ़ी जागरूक हैं। पीछे यहाँ हेल्थ कैंप बनाया गया है, जिसको लेकर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो हेल्थ कैंप में अपना दे सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक मतदाता हैं, वकील साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे कि वो क्या आपने वोट डाला? जी सर, मैंने वोट डाला और मैंने एक नारा दिया था कि लोकतंत्र का सम्मान करें और हर हाल में मतदान करें। इसलिए सब परिवार आए हैं और बहुत ही जोश खरोश के साथ यहाँ की जनता ने मतदान में अपना शुरू किया है। हमें उम्मीद है कि हमारा जिला जो है मतदान में आगे जाएगा। और हमारे पीछे भी कई लोग मतदाता बैठे हुए हैं, जागरूक हैं और हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि ये देखिए कि किस तरह का मतदान है और कितना उत्साह है। उत्साह तो ज़्यादा ही है, तो मैंने सोचा नहीं था इतनी भीड़ होगी। मॉर्निंग में इतनी भीड़ है तो महाराजगंज की जनता लग रहा है काफ़ी जागरूक है मतदान। क्या मुद्दा रहा है? क्या मुद्दा इस बार वही है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है और एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो वही मुद्दा, तो मेन मुद्दा वही है। वोट डाल के आ चुके हैं? जी, वोट तो होगा। चलिए, अब हमारे पीछे भी कई महिलाएं बैठी हुई हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आपने वोट डाला है? ये पहली बार है कि इसके पहले भी माता है? पहली बार। अच्छा, तो कैसा, मतलब ये आज पहली बार वोट डालने आई हैं यहाँ पर महाराजगंज में, तो ये कैसा महसूस हो रहा है? क्या मुद्दा रहा है कि आप वोट करने आए हैं? क्या मतलब मुद्दा? तो आपने वोट करी है? क्या मुद्दा रहा है आपको वोट करने का? आपने वोट करी है? क्या मतलब वोट आपने वोट डाला है? क्या मतलब यहाँ
तो अलग अलग जगहों पर लोगों का रुझान क्या है, लोगों के मुद्दे क्या है, वो हमारे सहयोगी लगातार दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं और हम भी उनके माध्यम से आप तक वो जानकारियां और वो तस्वीरें साझा करें। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।